तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो VTP वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल हमने लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगर किया था उसको टेस्ट करने का मेथड। तो इस VTP को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो वीलैन हमारी इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच यानी कि सर्वर स्विच से क्लाइंट स्विच तक पहुंची है उनको हम पोर्ट्स असाइन करते हैं। तो वैसे तो ये वीलैन का जो हमने वीडियोस पहले बना रखी हैं एक पूरी सीरीज, उसमें ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको टेस्ट करने के लिए हम इसके पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं स्विच 1 से, जो कि हमारा सर्वर स्विच है। तो मैं पहले स्विच पे जाता हूं और यहां पहुंचने के बाद यहां जिस पोर्ट को मुझे असाइन करना है उसके लिए मैं एक कमांड लिखता हूं, इंटरफेस रेंज फास्ट एथरनेट 0/, मान लीजिए हम 1 से लेके सेकंड पोर्ट तक इसको VLAN 2 को देना चाहते हैं। तो इसके लिए दो कमांड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN का नंबर। ये सभी हम अपने VLAN की जो सीरीज हमने पहले बनाई हुई है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हम ये जो मेरे दूसरे पोर्ट्स हैं यानी कि पोर्ट 4 से लेके हम 10 तक मान लीजिए देना चाहते हैं टू VLAN 3, जो कि मेरी अकाउंट्स VLAN है। तो मैं 4 to 10 लिखता हूं और यहाँ पे भी वही पहले की तरह दो कमांड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट VLAN, इस बार 3, क्योंकि हमने दो ही VLANs बना रखी हैं। यहाँ पे कंट्रोल Z करने के बाद शो VLAN, तो देखिए इसको पोर्ट्स भी असाइन हो गए हैं। इसी तरीके से दूसरे स्विच पे जाके भी ये पोर्ट्स असाइन कर देते हैं। तो इस बार हम ऐसा करते हैं कि ये जो VLAN 2 है इसको सिर्फ पोर्ट नंबर 1 देते हैं और 2 और 3 जो पोर्ट्स हैं वो VLAN 3 को देंगे। तो इसके लिए मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/1, यहाँ पे भी दो कमांड्स, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN का नंबर, जो इस केस में 2 है। इसी तरीके से जो दूसरे पोर्ट्स हैं 2 से लेके 3 तक या जितने भी पोर्ट्स आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उसके आगे रेंज कमांड हम भूल गए लगाना, तो रेंज और यहाँ पे वही दो कमांड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट VLAN और VLAN का नंबर, जो इस केस में है 3। अब देखिए हमने ये दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस पे कर दी है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं विद कमांड शो VLAN। तो देखिए यहाँ पे पोर्ट्स आ गए हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे रखे हुए ये दो PC इस PC के साथ कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ रखे हुए ये 4 PC इन दो PCs के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसको चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले VTP को शो करने की कमांड देख लेते हैं, शो VTP स्टेटस। तो देखिए आपको बता रहा है कि VTP ये क्लाइंट मोड में है। इसके अलावा JST हमारे डोमेन का नाम, और इसमें जितने भी हमारे VLANs एग्जिस्ट कर रहे हैं जो 7 हैं, 5 बाय डिफ़ॉल्ट जो बने होते हैं, ये 1, 2, 1003, 4 और 5, और इसके अलावा दो हमने क्रिएट किए हैं 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ VLANs हमारे 7 हैं। और इसके अलावा देखिए केस सेंसिटिव हमारा JST और हमारा पासवर्ड जो होगा वो केस सेंसिटिव है। ये देखिए MD5 में दिखा रहा है इसको, मीडिया डाइजेस्ट 5। और इसी तरीके से स्विच 1 में भी अगर हम यही कमांड चलाते हैं, शो VTP स्टेटस, तो आपको इसका स्टेटस दिखा देगा। अब हम इस PC से जिसका IP एड्रेस देखते हैं क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके विद IP कॉन्फ़िग कमांड। तो देखिए इसका IP एड्रेस है 192.168.1.2। तो ये इस PC के साथ जो कि 1.3 है इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो उसके लिए कमांड लिखते हैं, पिंग 192.168.1.3। तो देखिए इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब इस PC को हम इस PC के साथ कम्युनिकेट करवा के देखते हैं जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.4। तो पहले आपको चेक करवा देते हैं कि इसका IP एड्रेस यही है जो हम बोल रहे हैं। तो यस 1.4 ही है। अब इस यहाँ से 1.4, तो देखिए इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसके बाद हम इस PC पे जाते हैं जिसका IP एड्रेस है 192.168.2.3 और इससे 2.5 के साथ कम्युनिकेट करवा के देखते हैं जो कि दूसरे स्विच पे रखा हुआ है। तो इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सबसे पहले हम खुद का IP एड्रेस चेक करते हैं विद कमांड IP config, और इसके बाद पिंग कमांड लिखते हैं और 192.168.2.5 के साथ पिंग करवा के देखते हैं। तो देखिए ये इस PC के साथ कम्युनिकेट कर रहा है जो कि स्विच के से कनेक्टेड है, और ट्रंक लिंक के थ्रू दोनों के दोनों VLAN 2 और 3 की इंफॉर्मेशन
दूसरे स्विच तक पहुंच रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि VTP को अपने नेटवर्क में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और एक साइड पे हमने एक स्विच को एज अ सर्वर एक्ट करवाया है, उसके ऊपर कुछ VLAN इंफॉर्मेशन थी और उस VLAN इंफॉर्मेशन को हमने दूसरे साइड के स्विचेस के ऊपर फ्लो करवाया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।